हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को थोड़ा और आगे देखेंगे। लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड देखा। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना था। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसी की बात चल रही है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर इस बार देखो एमोनिया की बात कर रहे हैं हम, NH3, यानी एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की बात करेंगे। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है, जो एक होता है उसको आप सेंट्रल एटम ले सकते हो। अब ये सेंट्रल एटम क्यों लिया हमने? क्योंकि हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसी का हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ओके, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं NH3 के अंदर। तो किस तरीके से NH3 में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? तो देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या लेंगे हम? नाइट्रोजन लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही एटम है, हाइड्रोजन तो 3 है। तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ NH3। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखो, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। अभी भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 5 + 3 तभी 8 होगा। ओके, और देखो यहाँ पर 8 हो जाएंगे और ये 2, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। तो वो नियॉन गैस की तरह हो जाएगा, राइट। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, कोई भी आप समझो कि क्या चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह बने। ये हमने पहले वीडियो में देखा था। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 5। अभी भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन L सेल। नाइट्रोजन के L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए L सेल। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को किसके साथ? भाई अपने K सेल ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, 3 हाइड्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन। देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे नाइट्रोजन का यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे? 3 हाइड्रोजन एटम। ये आगे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम आए। अच्छा, हाइड्रोजन का अब देखो, हाइड्रोजन के पास कितना? हाइड्रोजन का K शेल होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा, जो डॉट है वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, और नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। टोटल कितने थे? 5। तो देख लो ये 2 यहाँ पे हो गए। अब आप नाइट्रोजन का काउंट करो तो 8 हो गए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और वो भी हीलियम की तरह हो गया, 1 2 1 2। तो आपने देखा कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से क्या बनता है? इस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना एक एक, और नाइट्रोजन के 2 यहाँ पर बाकी रहते हैं, ये आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से एक नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा और इस तरीके के उसका स्ट्रक्चर बनाएगा। आप देख सकते हो नाइट्रोजन के एटम के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 ऑक्टेन क्लियर हो गया उसका। और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, एक लेके आया था, एक नाइट्रोजन ने दिया, एक लेके आया था, एक नाइट्रोजन ने दिया। तो इस तरीके से एमोनिया का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 नाइट्रोजन एटम, ये एक नाइट्रोजन एटम है, और 3 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन आए। ओके, और इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और इस तरीके से एमोनिया का क्लियर हुआ, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और 1-2 बार वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एमोनिया मॉलिक्यूल। थैंक यू।